दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के कारणों और इससे नियंत्रित करने के उपायों पर। इसलिए चलिए शुरू करते हैं और स्वस्थ जीवन की राह पर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। ब्लड प्रेशर, सबसे पहले तो दोस्तों हम समझते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है। इसके लिए थोड़ा सा आपको हार्ट का फंक्शनिंग, मतलब आपका हृदय काम कैसे करता है, उसको थोड़ा सा समझना होगा दोस्तों। देखिए होता क्या है कि आपकी दिल की धड़कनें आपको सुनाई देती है ना, तो वो धड़कनें, उसमें आवाज क्यों होता है कि वो एक बार सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है। अब ये सिकुड़ने और फैलने का जो काम है, इसमें होता क्या है, जो खून है वो जो हृदय है वो आर्टरीज में भेजता है। अच्छा, आर्टरीज और वेन्स क्या है, ये नसें हैं जो खराब खून को हृदय तक लाती हैं और हृदय से स्वस्थ खून को, ऑक्सीजन वाले खून को पूरे शरीर में फैलाती हैं। तो जब हार्ट मतलब हृदय आपका खून को आर्टरीज में भेजता है, तो भेजने के साथ में उस नस में, उसकी दीवारों पर एक दबाव पड़ता है, और वो जो दबाव होता है, खून के बहाव में जो दबाव आता है आपकी नस में, उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आगे और बहुत सारा ऐसे मतलब टेक्निकल नॉलेज है, वो हमको लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पर हमें ये समझने की जरूरत है कि यह हार्ट इस तरह से काम करता है। इसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं, है ना, कि जब हृदय हमारा खून को नसों में भेजता है तो एक दबाव पड़ता है। जैसे कि नल से जब पानी, अगर आप पाइप से पानी कहीं भेज रहे हैं, तो अचानक अगर आप नल चालू करते हैं तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे ही जब हार्ट से, हृदय से खून नसों में जाता है तो उसका दबाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और जब पानी पूरा बह जाता है, जैसे पाइप से पानी पूरा बह जाता है, तो फिर वो पाइप रिलैक्स हो जाता है। उसी तरह से हार्ट भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। ये जो प्रोसेस है, ये बार बार चलता रहता है। ये हार्ट का काम है, हृदय इस तरह से काम करती है। इस तरह से ये आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मापा भी जाता है दोस्तों। आपका जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है वो मिलीमीटर में मापा जाता है, और पर मर्क्यूरी के हिसाब से ऐसे नापा जाता है, HG में नापा जाता है, mmHg करके इसको मेजर किया जाता है। अच्छा, अब होता क्या है दोस्तों कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, तो आपके हृदय पर, हार्ट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है दोस्तों, ब्लड वेसल्स का, जिससे कि हार्ट अटैक आने की या हार्ट डिजीज होने की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्ट्रोक आने का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो ये हाइपरटेंशन की वजह से होता है। दूसरी तरफ अगर लो ब्लड प्रेशर है, जिसको हाइपोटेंशन बोलते हैं, तो इससे डेजीनेस होता है, फेंटिंग होता है, मतलब चक्कर आना और आँख के सामने अंधेरा छा जाना, इस तरह के, और आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है जो बहुत ज़्यादा एसेंशियली काम करते हैं, उन तक ऑक्सीजन का ना पहुंच पाना, ये भी बहुत बड़ा रिस्क है दोस्तों, जो लो ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। तो यहाँ तक तो हम समझ गए कि हार्ट कैसे काम करता है और किस वजह से ब्लड प्रेशर लो या हाई होता है। आइए अब कुछ आगे जानते हैं कि इसके और क्या क्या कारण है और इसको और कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो जानते हैं दोस्तों ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या होते हैं। तो पहला तो यह है अस्वस्थ खान पान, बहुत ज़्यादा तला हुआ, मसालेदार और बहुत जल्दी तेजी से खाया जाने वाला भोजन, अधिक नमक और खाने में पके हुए तेलों का सेवन करना ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है दोस्तों। फिर है वजन की बढ़ती संख्या, मतलब आप बहुत जल्दी आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मोटापा होते जा रहा है। ये अतिरिक्त वजन की वजह से भी ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है दोस्तों। फिर तंबाकू या शराब का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। शारीरिक अवसाद या फिर तनाव, लंबे समय से तनाव है, आप टेंशन ले रहे हो, शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो भी ब्लड प्रेशर में इरेगुलरिटी आती है दोस्तों। फिर निष्क्रिय जीवन शैली, अनियमित व्यायाम करना या व्यायाम ना ही करना, इसकी वजह से भी बीपी बढ़ता है दोस्तों। फिर एक जनरल है, उम्र के साथ साथ भी बीपी बढ़ता है। एक जेनेटिक होता है, यदि परिवार में किसी को बीपी की समस्याएं हैं, कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। फिर अब ये तो है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं ना। अब हम जानते हैं कि क्या ऐसे आयुर्वेदिक उपचार हैं या क्या ऐसे उपचार हैं जिससे कि हम बीपी से बच सकते हैं। सबसे पहले तो है स्वस्थ खान पान, फल खाइए, सब्जियां खाइए, पूरे अनाज, होल ग्रेन जिसको बोलते हैं वो लीजिए, हरे पत्ते वाली सब्जियां लीजिए, दूध जैसे पौष्टिक आहार का सेवन करें।
तला हुआ और तेज़ी से खाए जाने वाले भोजन को कम करें। फिर है व्यायाम करें, रोज़ाना योग करें, ध्यान करें, सैर करें, वॉकिंग करें। आपको जो स्पोर्ट्स अच्छा लगता है आप वो खेलें, जिससे कि आपकी शरीर का एक्टिविटी बढ़ेगा, जिससे आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, तो आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, अपने वजन पे नियंत्रण रखें। अगर आपका वजन अधिक है तो उसे कम करने की कोशिश करें। इसके लिए हमारा डिटॉक्स टैबलेट है जो बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करता है। SSS का डिटॉक्स टैबलेट है। दूसरा SSS का वेट लॉस किट भी पूरा अवेलेबल है दोस्तों आपके लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपका वजन कम होने में या वजन को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी आपको। नियमित चेकअप करवाते रहिए, आप डॉक्टर के पास जाइए, नियमित अपना BP चेकअप कराएं। तंबाकू और शराब का सेवन बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दें दोस्तों, या एकदम कम कर दें। तनाव को कंट्रोल करें, आप योगा करें, मेडिटेशन करें, जिससे कि आपका तनाव कम रहेगा और आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहेगा। दवाओं का सेवन, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, जो बहुत सारी दवाइयाँ हम यूँ ही ले लेते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, उसको लेना बंद करें दोस्तों। दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं किसी डिसीज़ के लिए तो बिल्कुल आप पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही दवाइयों का उपयोग करें। ध्यान से दवाइयों का उपयोग करें दोस्तों। आइए अब आगे जानते हैं कि क्या क्या आयुर्वेदिक उपचार हो सकते हैं जिससे कि BP को कंट्रोल किया जा सकता है। ये प्राकृतिक उपचार है। सबसे पहले तो है अर्जुन छाल का काढ़ा पिए। अर्जुन छाल को पानी में उबालकर काढ़ा बना लें और इसे नियमित रूप से पीने से भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है, तो आप ये कर सकते हैं। फिर है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक तत्व होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। तो रोजाना 2 या 3 कली लहसुन को पीसकर गर्म पानी के साथ लेने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा दोस्तों। अश्वगंधा। अश्वगंधा का सेवन रक्तचाप को मतलब कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने में मदद करता है, तो इसे पाउडर बनाकर खाने से भी आपको बहुत लाभ होगा। ब्राह्मी है, ब्राह्मी के पानी में वो पीने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होता है दोस्तों। अर्जुन छाल का पाउडर मैंने पहले ही आपको बताया, इसको नियमित लेने से भी आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। शंख पुष्पी का सेवन करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जा सकता है। सर्पगंधा है, के पत्तों को पानी में उबालकर इसका पानी पीने से भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होता है दोस्तों। इसके अलावा भी SSS का सुपरनोवा कैप्सूल है जिसमें ये सारी चीज़ें, ब्राह्मी, अश्वगंधा, ये सारे जो इंग्रेडिएंट अभी मैंने आपको बताए अलग अलग आपको लेने के लिए, वो एक कैप्सूल में ही पूरी तरह से निहित है। जो SSS का सुपरनोवा कैप्सूल है तो आप वो रेगुलरली ले सकते हैं, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। SSS का सुपरनोवा कैप्सूल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर बाय कर सकते हैं। आप उसको यूज़ करिए, 15-20 दिन आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आप खुद उसका रिजल्ट महसूस कर पा रहे हैं। और आप अगर रिजल्ट देखते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को पूरी तरह से शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी लाभ हो सके जो आपको लाभ हो रहा है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो कृपया शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। इसके अलावा आपको योग और व्यायाम तो करना ही है दोस्तों। हर बीमारी का ये मुख्य रामबाण इलाज है। आप योगा करना शुरू कीजिए, व्यायाम करना शुरू कीजिए, आपको बीमारियों से छुटकारा बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों। कुछ भी आपको लगता है कि आपके शरीर में कुछ बीमारी आ रही है, वॉकिंग करना शुरू कीजिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठें, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, इससे आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं दोस्तों। तो नियमित रूप से आप योगा और व्यायाम को अपने जीवन शैली में जगह दें, जिससे कि आपका BP है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, शुगर है, ये सारी चीज़ें नियंत्रित होती है दोस्तों। अब मेनली अगर आप जानना चाहते हैं ब्लड प्रेशर के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना है, तो इसके लिए शवासन बहुत अच्छा है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है पश्चिमोत्थानासन या पूर्वोत्थानासन, ये आप कर सकते हैं, ये आपके हृदय के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। वज्रासन कर सकते हैं जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरता है, तो आपके BP को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। भ्रमरी प्राणायाम कर सकते हैं जिससे कि आपको तनाव मुक्ति, स्ट्रेस से रिलीफ हो पाएंगे, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो पाएगा। धीरे धीरे रोज़ाना धीरे धीरे चलिए, जिससे कि
आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होगा। एरोबिक कर सकते हैं, अगर आपको डांस, स्विमिंग या जॉगिंग में बहुत आपको कुछ डांस स्टेप, आप अपने फेवरेट गानों पे डांस कर सकते हैं दोस्तों, वो भी एरोबिक का बहुत अच्छा व्यायाम होता है। सूर्य नमस्कार कीजिए, इससे आपके पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो आप ये कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आसन है जो आप अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं दोस्तों। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए योग और व्यायाम को नियमित रूप से करने के साथ साथ ही आपको स्वस्थ खान पान और स्वस्थ जीवन शैली का भी